2024 में हम लोगों को अगर कोई रीच बना सकता है तो वो है पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा ऐसा न्यूज़ है जिसका बेसिस पे हम कह रहे हैं कि 2024 में हम रीच हो सकता है। वो यही है कि न्यूज़ वे के एक रिपोर्ट के अनुसार जो 19 मई 2024 में आया है, कुछ दिन पहले आया है, वह पर कहा गया है कि पाई नेटवर्क हिट 68 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई माइलस्टोन। यानी कि पाई नेटवर्क ने 68 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो माइलस्टोन है वो हिट किया है। 68 मिलियन यानी कि 6.8 करोड़। तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? तो पायोनियर्स के हाथ में जो टोकन है, जिस टोकन को वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, उस टोकन को मिला के होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। इस न्यूज़ के अनुसार हम पाई नेटवर्क का प्राइस इन फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर 24 के अंदर ये मार्केट में लिस्टिंग हो जाए तो इसका प्राइस क्या होने का चांस है, हम लोग थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ। पाई का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 10,000 करोड़ यानी कि 100 बिलियन, और कोर टीम के पास कितना है? 20% यानी कि 2,000 करोड़ टोकन, और कम्युनिटी के पास कितना है? 80% यानी कि 8,000 करोड़ और 80 बिलियन टोकन। जो पाई माइनिंग कर रहा है, ऐसा टोटल जो पाइनियर्स है वो है 5.5 करोड़, और इसमें से केआईसी कंप्लीट किया 1 करोड़ पाइनियर्स का, यानी कि 10 मिलियन पाइनियर्स का केआईसी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस 1 करोड़ पाइनियर्स में से सबका अभी तक टोकन मेननेट में माइग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। पाई कोर टीम की तरफ से पहले भी कहा गया है कि अगर 10 बिलियन पाइनियर्स का केआईसी कंप्लीट हो जाए और मेननेट में माइग्रेशन हो जाए तो इसका मेननेट लॉन्च हो सकता है, यानी कि पाई टोकन कुछ एक्सचेंज में, बिनांस, कुकॉइन, बेबिट, ऐसा कोई एक्सचेंज में और मोर देन 1 एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है। तो प्राइस को कैसे कैलकुलेट करूं? पाई नेटवर्क में एक जो फैक्टर है वो है लॉकअप रेट। हम लोगों को लॉकअप रेट सेटल करना होता है। पाई नेटवर्क में जो लॉकअप रेट ऑटोमेटिकली 3 इयर्स के लिए 100% सेट किया होता है। बहुत सारे पाइनियर्स लॉकअप रेट को सेट नहीं किया, उस पाइनियर्स का 100% टोकन 3 इयर्स के लिए ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है। किसी ने 50% 1 ईयर के लिए, किसी ने 90% 1 ईयर के लिए, किसी ने 50% 6 मंथ के लिए, और किसी ने 50% 3 इयर्स के लिए ऐसे सेट किया है। पाइनियर्स ने अब तक जितना टोकन माइनिंग किया है, उस टोकन में से तो कुछ टोकन उसका अभी तक लॉकअप हुआ है। उस टोकन को छोड़ के बाकी जो टोकन पाइनियर्स ने अब ट्रांजैक्शन कर सकता है, उस टोकन का अमाउंट है 68 मिलियन टोकन, यानी कि 6.8 करोड़ टोकन। यानी कि जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये मैक्सिमम सप्लाई का फ्रैक्शन भी नहीं है, 1% से भी बहुत कम है, और इसका मार्केट कैप कहा जा रहा है कि $2.86 बिलियन, यानी कि नियरेस्ट टू $3 बिलियन मार्केट कैप। तो इस सर्कुलेटिंग सप्लाई में अगर पाई टोकन मार्केट में लॉन्च हो जाए, और इसका डिमांड कितना है? बहुत ज़्यादा, 5.5 करोड़ माइनर्स है इसका, और बहुत सारे लोग पाई कॉइन बाई करना चाहता है। और अब तो जानते हैं तो प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मार्केट कैप को अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई से डिवाइड करूँ तो इसका प्राइस निकलता है। इसका जो एस्टिमेटेड मार्केट कैप, इसको अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई से डिवाइड किया तो इसका प्राइस निकल के आता है $428। अगर किसी के पास 1000 पाई कॉइन ट्रांजैक्शन करने के लिए फ्री है, लॉकअप रेट के बाहर 1000 टोकन किसी का है, और वो इसका प्राइस मार्केट में $428 में लिस्टिंग होता है, तो उसका कितना अर्न होगा? $428,000। यानी कि चांस है कि पाई कॉइन 2024 में हम लोगों को रीच बना सकता है। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि सबके पास तो 1000 पाई कॉइन नहीं है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200, 500। जिसके पास जितने पाई कॉइन है उसके बेसिस से उसको प्रॉफिट अर्न होगा। पाई कॉइन का प्राइस टोटली डिपेंड्स ऑन कि इसका जो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के ऊपर, इसका सप्लाई कहाँ से आता है। माइनिंग करके जितना टोकन धीरे धीरे उसका मेन नेट में ट्रांसफर होगा तो उसका सप्लाई ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इंक्रीज होता रहेगा। ऐसे ही लोगों ने जो टोकन होल्ड करके रखा और लोगों ने जो टोकन बाय करने चाहते हैं, वो टोटल मिला के इसका डिमांड क्रिएट होता है। तो उम्मीद है अगर 2024 के अंदर पाई कॉइन मार्केट में लिस्टिंग होगा
तो $400 से $500 के आसपास लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन इसका सेलिंग प्रेशर क्या होगा उस समय पता चलेगा, इसलिए कि सबके पास सेल करने के लिए पाई टोकन फ्री होगा तभी तो वो सेल कर पाएगा ना, क्योंकि ये लॉकअप रेट के चक्कर में कोई सारे पायनियर्स का पाई टोकन लॉकअप किया हुआ है, वो सेल करने चाहे भी तो वो सेल नहीं कर सकता। इसलिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई इतना कम आ रहा है 6.8 करोड़ ओनली, जहां पर इसका मैक्सिमम सप्लाई है 10,000 करोड़, कि इतना सप्लाई रिलीज होने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। और जिस पायनियर्स ने अभी तक पाई कॉइन माइनिंग करना स्टार्ट नहीं किया, जो सोच रहा है अभी माइनिंग करके क्या होगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर तो पाई टोकन लिस्टिंग हो जाएगा, वो गलत सोच रहा हो। पाई कोड टीम की तरफ से ये कहा भी गया है कि पाई कॉइन लिस्टिंग होने के बाद भी इसका माइनिंग चालू रहेगा, क्योंकि 10,000 करोड़ टोकन रिलीज करना है उसे। इसलिए जो न्यू कमर्स हो, जो सोच रहे हो अभी माइनिंग करके क्या होगा, वो गलत सोच रहे हो। अभी माइनिंग करते रहो, कहा नहीं जा सकता 2024 में ये लिस्टिंग नहीं भी हो सकता है कि ये 2025 में जाकर लिस्टिंग हो। अगर आप माइनिंग करने का डिसीजन लो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाई वॉलेट ओपन करने की लिंक मैंने दिया हुआ हूँ, वहाँ पर क्लिक करके पाई ऐप को ओपन करके आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब आता हूँ पाई KYC के बारे में। अभी तक जिसका KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका अभी तक पेंडिंग में शो हो रहा है KYC, वो धीरज रखो, उसका KYC जरूर कंप्लीट होगा। टेंटेटिव अप्रूवल में जिसका KYC है उसका तो फेस वेरिफिकेशन के थ्रू KYC अप्रूव्ड हो रहा है। जब फेस वेरिफिकेशन करना है तो सही तरह से करना, मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कैसे फेस वेरिफिकेशन करना है टेंटेटिव अप्रूवल के लिए। जो सटीक तरह से आपका फेस वेरिफिकेशन करना है तो आप देखो 1 वीक 2 वीक की 1 मंथ के अंदर आपका टेंटेटिव अप्रूवल कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका टोकन मेननेट में माइग्रेशन भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जिसका KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ सबका KYC कंप्लीट हो जाए। जो पायनियर्स माइनिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस से विदाउट मिस आउट माइनिंग करते रहो। उम्मीद करता हूँ 2024 में लिस्ट हो जाए और हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। और जो लोगों ने अभी तक माइनिंग करना स्टार्ट नहीं किया, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ हो। लेकिन रिमेंबर, पासवर्ड जब आप डालोगे विदाउट मिस्टेक, आपको डायरी में सिर्फ वो पासवर्ड को आपको जरूर नोट कर लेना है, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा इन फ्यूचर। तो ठीक है, अगर कोई अच्छा न्यूज़ पाई नेटवर्क के तरफ से आएगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करता रहूँगा। माइनिंग करते रहो और सब खुश रहो, अच्छा रहो, फिर मिलेंगे। गुड डे टू यू।